ये खली महाराज मुंबई आते शाहरुख खान के घर गए मिलने के लिए। शाहरुख ने फोन किया, चले गए मिलने उनके बच्चों से। बच्चन साहब के यहाँ से फोन गया, भाई खली जी मैं अमिताभ बच्चन। वो एक्चुअली हुआ ये कि मेरी जो श्वेता है उनके जो बच्चे हैं वो आपके बहुत बड़े फैन है, तो जरा सा वक्त निकाले अगर मिल ले तो मैं समझूंगा पप्पू पास हो गया भैया। आए नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम आ हंस ले ज़रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में गम ज़्यादा है कि खुशी ज़्यादा है, ये तो आपकी सोच पर निर्भर है। लेकिन मैंने जो महसूस किया है कि आज हर कोई तनाव में ज़रूर रहता है, और यही कोशिश है लेबर न्यूज़ चैनल की कि जब भी हमें मौका मिले हम आपको हंसाने का काम करें। और आज इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही चर्चित कलाकार अशोक मिश्रा जी, जो हास्य की दुनिया में बहुत ही चर्चित है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अशोक जी के साथ साथ पल्लवी शेट्टी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में और फिल्मों और एल्बम में भी बहुत काम किए हैं और लाइव शोज़ बहुत करती हैं, बहुत डिमांड है इनकी। लेकिन आज आपको हंसाने के लिए विशेष रूप से आई हैं। आपका भी पल्लवी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बताइए सबसे पहले अशोक मिश्रा जी की आज की तारीख में आपने जो दुख देखा है, दर्द देखा है, तो आप हास्य कैसे पैदा कर लेते हैं? बहुत बड़ी चुनौती होती होगी आपके सामने। देखिए, चुनौती तो देश में या कहीं भी रहने वाले हर इंसान को चुनौती है, क्योंकि गाना सुना होगा आपने, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। मेरा मतलब यह है कि जीत जाएंगे हम गमों से, अगर संग है, तू यानी कॉमेडी। तो हास्य की विधा बहुत कमाल की है और हमेशा इंसान को हंसते रहना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि दुखी रहोगे तो चेहरे पे पिंपल होगा, दुखी रहोगे तो चेहरे पे पिंपल होगा, अगर रोओगे तो आंख के नीचे रिंकल होगा। वाह! इसलिए हमेशा हंसते रहो, क्योंकि हंसने वाले के चेहरे पे ही डिंपल होगा। Am I right? Yes, You are left. absolutely correct. You are left. जी। पल्लवी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक कलाकार के जीवन में हास्य कितना बड़ा महत्व रखता है, आप बताइए। बहुत ही महत्व करता है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि हंसते रहिए तो पिंपल कम होता है, व्रिंकल्स कम होता है, तो हमारे जैसी एक्ट्रेसेस के लिए, मॉडल्स के लिए तो हंसते रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अशोक जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जहाँ जैसे आपने भी कहा हर जगह गम है, हर जगह उदासी है, वहाँ इनके जैसे आर्टिस्ट अगर लोगों को हंसाने का कार्यक्रम कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, आई मस्ट से। बिल्कुल अशोक जी, जहाँ भी जाते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। कई बार हमने इनको देखा है मुंबई में लाइव करते हुए। उसके अलावा आपने बहुत सारे शोज तो किए ही हैं अशोक जी, सीरियल्स भी काफ़ी किए हैं आपने। उसका अनुभव लाइव में जो आप करते हैं और स्टूडियो में जो करते हैं, तो कितना अंतर पाते हैं? इसमें फ़र्क क्या होता है आशुतोष जी, कि लाइव में हज़ारों या लाखों लोग होते हैं, उनके सामने वन टेक होता है। जो कुछ आपने बोला, एक्शन रिएक्शन आपको तुरंत मिलता है। टीवी पे जब भी हम गड़बड़ होते हैं तो वहाँ रीटेक हो जाता है। जैसे टीवी के उन शोज में जो शूट होते हैं फिर एडिट होते हैं, वहाँ चल जाता है। आपका शो ये लाइव है, यहाँ जो कुछ बोलूँगा वो लाइव है और मज़ा आता है। बट मैंने टीवी शोज भी किए हैं, जैसे आपने देखा होगा लाफ्टर एक्सप्रेस, उसमें फर्स्ट रनर था मैं। वाह वाह क्या बात है उस शो में था, कॉमेडी चैंपियंस में था, गोविंदा जी के साथ फिल्म वाह तेरा क्या कहना में था। तो ऐसी कॉमेडी की कई चीज़ें जहाँ जहाँ मौका मिलता है करते रहते हैं। आप विदेशों में भी जा चुके हैं, विदेशों में किस तरह का अनुभव रहा? विदेशों में अब तक आपको जान के खुशी होगी कि मुंबई में उत्तर प्रदेश देवरिया से आके मुंबई में आना, रहना, खाना पीना, देन स्ट्रगल करना, वहाँ से आके स्ट्रगल करके मैंने अब तक 29 यानी 29 कंट्रीज़ में परफॉर्म किया है मैंने। शाहरुख, सलमान, बच्चन साहब से लेके कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी, उदित नारायण, सभी के साथ बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है। और जो इंडियंस वहाँ जाके पूरी तरह सेटल हो चुके हैं, जब उनको जाके हम हंसाते हैं तो मैंने देखा वो रोते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, सबसे जो अहम सवाल है जी, मुझे तो अजीब सा लग रहा है पूछ के, लेकिन पूछना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो कलाकार होते हैं उनकी आवाज़ आप निकालते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सहजता किसके साथ महसूस करते हैं और अपनापन किससे फील करते हैं आप? अपनापन तो क्या होता है, कोई भी कॉमेडियन किसी भी एक कैरेक्टर को पकड़ता है, ऑब्जर्व करता है और उसमें जोक्स पिरो के डालता है, तो देखने वालों को, सुनने वालों को और मज़ा आता है। अब जैसे बच्चन साहब टीवी पे KBC ये वो तो बचपन से देखा है, सभी दीवाने हैं। और समझिए बचपन साहब की कॉपी करूं, देखते देखते उनको अपने अंदर आत्मसात कर लिया मैंने जी। तो KBC बच्चन साहब, देवी और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन, आप देख रहे KBC
पंचकोटि महामणि आए। भाई आज बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज हमारे इलाहाबाद की धरती की पैदावार प्रेम प्रकाश दुबे जी मौजूद हैं, जो खेलेंगे KBC। भाई दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद बच्चन भैया, हम भी बड़े प्रसन्न हैं। आप भी इलाहाबादी, हम भी इलाहाबादी। भाई ये तो बात हो गई। सबसे पहले 10,000 रुपए के लिए पहला सवाल ये रहा है। पूछो। प्लीज पूछिए, यू कैन आस्क एनीथिंग। भाई दुबे जी ये बताइए कि रणवीर कपूर और कटरीना की शादी होगी, ये कितने प्रतिशत भारतीय चाहते हैं? ऑप्शन है A 25%, B 50%, C 75 या D 100%। बिग बी, हमको लग रहा है कि 25% लोग ही चाहते हैं कि रणवीर और कटरीना की शादी हो। भाई ऐसा क्यों? परसेंटेज बड़ा कम है। क्योंकि 75% लोग खुद ही कटरीना से शादी करने के चक्कर में हैं। तो इस तरह से कैरेक्टर्स और एक्टर्स को हम पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, जी। क्या आपको लगा कि वाकई हमारे देश में स्थितियां बदली हैं या अच्छे दिन आने के जो संकेत हैं, उस बारे में क्या सोचते हैं आप बतौर मोदी? अनिंद्र भैया सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी को एक इंसान के तौर पे भी मैं बहुत लाइक करता हूं। अक्सर उनके वीडियोस यूट्यूब में यहाँ वहाँ जाके मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ। एक तो ये कि उनकी कॉपी करूं ताकि लोग तालियां बजाएं तो मुझे वाहवाही मिले। एक दूसरा ये कि उनसे बहुत इंस्पायर हूं, उनके शब्दों में जान होती है और मुझे लगता है कि वो देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं और होंगे भी। जी। तो मैंने उनकी 1-2 कॉपी झलकियां दिखाऊं। जरूर जरूर, इसीलिए तो। जी। उनका भाषण जब देते हैं तो कभी लो पिच पे जाते हैं, कभी हाई पिच पे आते हैं। कैसे? मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मित्रों, अपोजिशन वाले कहते हैं कि मोदी गरजते हैं, बरसते नहीं। मैं कहता हूं मोदी गरजेगा, तुम बरसो, ताकि पानी हो, कीचड़ हो और उसमें मोदी का कमल खिले। बहनों भाइयों, आशुतोष भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले मेरा भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, पर बीच में कुछ सालों के लिए सोनिया का चिड़िया हो गया था। लेकिन मैं वादा करता हूं कि फिर से उसे सोने की चिड़िया बनाऊंगा। देशवासियों, आपसे कहना चाहूंगा, अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत ले, ATM जाइए। देश में बलात्कार हो, ATM जाइए। आपसे कोई रिश्वत ले, ATM जाइए। अब आप सोचेंगे ATM क्या है जी? ATM यानी एनी टाइम मोदी। क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। जाते जाते ये कहना चाहूंगा अवनिंद्र जी, अक्सर हमसे लोग ये पूछते हैं कि मोदी जी, देश के पहले ऐसे लीडर हैं आप जो चैनल पे छाए रहते हैं। जी। क्यों ना छाऊं जी? चैनल से बड़ा पुराना रिश्ता है भाई। उस जमाने में नल का पानी भर के मैं चाय बनाता था, तो चाय और नल इज इक्वल टू चैनल। वेरी गुड क्या वेरी बात गुड। है। तो इस तरह छोटी मोटी चीजें करते रहते हैं। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं अशोक जी, ये बताइए। और वाकई अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया में किस तरह से प्रभावित होते हैं आप? क्योंकि मीडिया का काम है देश को जागरूक करना। आपने भी ऑब्जर्व किया है मीडिया में भी बहुत लोगों को, क्या कहेंगे? मीडिया के बारे में क्या कहूं मैं, बड़ा मजा आता है। अभी तो मैं आ रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, जाने माने सिंगर उदित नारायण जी को मैंने बोला कि अवनिंद्र आशुतोष जी ने बुलाया है लेमन टीवी में। तो उदित जी, क्या बात है अशोक जी, आई लाइक लेमन टीवी। मुझे 5 बार बुलाया गया। मैंने तो उनके लिए गाना भी बना लिया सर। कौन सा? ये लेमन क्यों मुझे चाहे, ये लेमन कैसी ये दीवानगी, कैसा ये दीवानापन, ये लेमन। वाह। अच्छा समझो अवनिंद्र भैया, अगर उनको आप अपने लेमन टीवी में ले लो और वो रिपोर्टर बन जाए, आप स्टूडियो में बैठे रहेंगे और वो रिपोर्टर बन के जगह जगह घूम रहे हैं। बिल्कुल। मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज।
लेमन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे 2 कारों का आपस में भिड़ंत हुआ है। बुरी तरह से लोग जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों की टांग टूट गई है। मौजूद है हमारे संवाददाता जाने माने सिंगर उदित नारायण जी। उदित जी, मैं अवनिंद्र आशुतोष बोल रहा हूं। उदित जी, कैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जरा बताएंगे? उदित जी, आशुतोष बोल रहा हूं, एक्सीडेंट जो हुआ बताएंगे? आशुतोष देख लो टूट गई हड्डियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। वेरी गुड। तो उदित जी, जिनकी हड्डी टूटी है, कैमरा पर्सन है आपके साथ, 2 लोग और हैं, क्या उन लोगों ने उनको उठाया नहीं? वो उठा ना सके क्योंकि बीमार है। तो सर, कोई सरकारी आदमी, आपको है पता कैसी सरकार है। वाह। उदित जी, जो एक्सीडेंट हुआ है उनके जेब से कुछ निकला है क्या? जेब से निकली 100 की गड्डियां, वाह वाह। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बहुत उदित जी, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, मुंबई में कहाँ रहते हैं? आपके आसपास कहीं? मेरे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है इनका घर। अच्छा, तो आप इनको छोड़ने जाएंगे? अब देखिए, सारा हमसे ही मत पूछिए, हमारे साथ जाने माने गायक कलाकार शब्बीर कुमार भी हैं। एक्सीडेंट के बारे में ये अच्छा बताते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे इनसे पूछिए कैसे एक्सीडेंट हुआ। मैं चलूंगा शब्बीर कुमार जी। शब्बीर कुमार जी, आप बताइए, 2 कार आपस में कैसे भिड़ गए? अरे दोनों जवानी की मस्ती में चूर, होए दोनों जवानी की मस्ती में चूर, इनका कसूर न उनका कसूर, न इसने सिग्नल देखा न उसने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो अब आप ऊपर वाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं ऊपर वाले से कहूंगा, अल्लाह रखा। सर, ये मीडिया है। ये जो काबिलियत है बहुत ही कम लोगों में होती है कि आपने बिल्कुल अलग सोचा। पल्लवी, आपको क्या लगता है कि वाकई आप कितना अलग सोचना चाहिए आज की तारीख में? बहुत ही अलग सोचना चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, कल को अगर ये कॉमेडी नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं। रात को जब सोते हैं अशोक मिश्रा जब रात को सोते हैं तो बहुत सारी आत्माएं इनके घर में आ जाती हैं। कभी Absolutely. अमिताभ बच्चन की आवाज में कुछ बोलती है, घर वाले भी परेशान होते हैं किसकी आवाज आ गई। वेरी लेकिन ट्रू। हाँ, तो तो पल्लवी- अच्छा, अरविंदर भी आपको एक चीज बताऊं, जी। ये जो पल्लवी है, हमारे साथ देश विदेश में शोज में हम लोग जाते हैं। ये मतलब बहुत अभी मेरा अच्छी- क्लास होने वाला है। क्लास नहीं, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ इनको आपने कई आईपीएल की ओपनिंग में थी, होस्ट कर रही थी, हमारे साथ लाइव शो में बहुत जगह रहती हैं। तो पल्लवी को एक दिन मेरे दतोड़े चाचा मिल गए। वो चाचा के दांत लंबे लंबे ऐसे, पल्लवी हाउ आर यू? तो पल्लवी बोली, बस अंकल, मैं कैसी लग रही हूँ आज? पल्लवी, मेरी तरफ देखो बिटिया, हम छेड़ नहीं रहे, बच्ची बोल रहे हैं। पल्लवी देखो, आज तुम जो खूबसूरत लग रही हो, अगर कहो तो इस पे एक शेर कहूं। ना जी ना। बुरा ना मानियो, बड़ी क्यूट लगती हो। अच्छा वो छोड़ दो, हम पहले वो सुनाएंगे जो तुमको। हाँ, पहले आंखें नीची करो। अच्छा ठीक। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, आय हाय। तेरा चेहरा खिला खिला, थोड़ा जुल्फ इधर सहलाओ बच्चा। तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला, और तेरे चेहरे पे नाखून मारा तो 250 ग्राम फेयर एंड लवली मिला। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये मुझे बड़ी क्यूट लगती हैं आशुतोष जी। बड़ी क्यूट लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, और अच्छे से मुस्कुराओ। बड़ी स्वीट लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, मेरे दिल को बहुत भाती हो। जी करता है आज शाम को तुम्हें डिनर कराऊं, लेकिन कराऊंगा नहीं क्योंकि सुना है तुम बहुत खाती हो। अच्छा, यहाँ पे फ्लर्ट मारा जा रहा है। मतलब मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि चमन को चमन की बहारों ने लूटा, हाँ। नदी को नदी के किनारों ने लूटा, हाँ। आपको एक पल्लवी ने लूटा तो घबरा गए दोस्त। कोई अपने आप से तो पूछे जिन्हें हजारों ने लूटा। अरे वाह, वाह, बाप रे, मेरी असलियत कैसे पता चला? दरअसल दतौड़ा चाचा की यही बड़ी। अच्छा, आपको पता है आशुतोष जी, एक्चुअली आई वाज रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा चलाता था, बाद में छोड़ दिया। पूछिए क्यों छोड़ा?
दरअसल रिक्शा में चला रहा था, एक कपल आया, लड़का लड़की सुंदर खूबसूरत, रिक्शे में बैठे। अब मैं रिक्शा लिए चला जा रहा हूँ, पुलिस वाले ने रेड सिग्नल तोड़ने के चक्कर में हमको पकड़ लिया, बोला 100 रुपए दो। हमने उनको 100 रुपया दिया, छूट गए। तो जो पीछे कन्या के साथ लड़के बैठे थे, उन्होंने कहा चाचा आजकल पैसे पे हर कोई बिकता है, ऐसा कह के और उस कन्या के साथ चुम्मा चाटी करने लगे। हमको बड़ा नागवार गुजरा। एक बार चुम्मा ले, फिर बोले कि चाचा आजकल पैसे पे हर कोई बिकता है। तो मैंने कहा बेटा ये सच है कि आजकल पैसे पे हर कोई बिकता है, लेकिन पीछे रिक्शे में जो कुछ भी तुम कर रहे हो चाचा को आगे शीशे में दिखता है। गलत तो नहीं बोला? गलत तो नहीं बोला? नहीं। या मैं कहीं गलत नहीं हूँ। दतोड़ा चाचा ऐसे कैरेक्टर थे। बिल्कुल जी। और अगर हम पॉलिटिकल बातों की करें तो आपने सरदार तारा सिंह की कभी कभी चर्चा की है जी। और किरीट सोमैया जी की है, तो उनका जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर उस पर तो मैं बोलूँ तो सर मुझे डर लग रहा है मार ना खा जाऊं मैं। एक्चुअली क्या है, आप ही के चैनल के एक महान हस्ती हैं जिनको सभी जानते हैं, राजीव बजाज साहब। एब्सोल्युटली, इनका बहुत अच्छा नकल निकालते हैं ये। और वो नकल यस। लेकिन मुझे करूं कि नहीं करना यहाँ चाहिए? पोल खुल गई है, अब तो करना पड़ेगा। नहीं बाद में यहाँ सब माफ है। निकलते ही मारने लगे तो फिर नहीं सब माफ है यहाँ पे। ओके। राजीव बजाज साहब, बहुत अच्छा एक शो आता है इसी चैनल पे, आपको पता ही है, इनसाइड स्टोरी समथिंग इनसाइड। तो उनके सामने सभी साइड हो गए, इतना अच्छा बोलते हैं वो। जब वो डिबेट करते हैं मिनिस्टर्स के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, तो बातचीत कैसे करते हैं? मैं हूं राजीव बजाज, आप देख रहे हैं लेमन टीवी। इनसाइड सबको साइड में कर दिया है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे घाट कोपर के किरीट सोमैया साहब। किरीट सोमैया साहब, मैं राजीव बजाज आपसे पूछना चाहता हूं कि घाट कोपर स्टेशन से पंतनगर की तरफ जो सड़क जा रही है उसकी हालत खस्ता क्यों है? राइट नाउ राइट हियर आपको बताना पड़ेगा। किरीट सोमैया जी, लेट मी फिनिश, किरीट सोमैया बोला लाओ क्या दे रहे हो? ले फिनिश। अच्छा खत्म हो गया, लेट मी फिनिश, मेरे वर्ड फिनिश। किरीट सोमैया साहब बताइए। तो ये आपके बजाज साहब हैं और सोमैया साहब उधर से जवाब देते हैं, देखिए राजीव बता दी एक बात तान थोलते थुन ले दिए। बता साहब खाली एती कहना चाहता हूं कि आप और आपका तैनल हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के पीछे क्यों पड़ा है, हम तो समझ नहीं आ रहा है। रही बात धात तो पर स्टेशन से ले तरते पंत नजर तरती सड़क की, तांद्रेत वाले हमसे क्या बात करेंगे? तांद्रेत आद रेत में नहीं है। देखिए रेत नहीं, रेस कहिए रेत। मैं रेत ही बोल रहा, आप तो गलत सुनाई दे रहा, मैं क्या करूं? रेस बोलिए रेस। किरीट सोमैया साहब, राइट नाउ राइट हियर बजाज साहब आपसे पूछना चाहेंगे, वो रेत है, रेत बोल रहे हो, रेस है? मैं रेत ही अच्छा आपका प्रॉब्लम है। खैर किरीट सोमैया साहब आपसे बाद में बात करूंगा। इस वक्त भांडुप से सरदार तारा सिंह शिवाजी तालाब से हैं। सरदार तारा सिंह जी आप बताइए, आपने उस तालाब को साफ नहीं किया। राजीव बजाज ऐसे कैरेक्टर पकड़ के देते हैं। बहुत खूब। शुक्रिया सर। पल्लवी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप शोज पे जाती हैं तो किस तरह का माहौल रहता है जिसमें आप अपने आप को एकदम ताज़ा फ्रेश करती हैं, महसूस करती हैं, ताकि आप अपनी जो फ्रेशनेस है जनता तक पहुंचा सकें? माहौल ऐसा होता है कि जब आप एज अ एंकर एज अ होस्ट जाते हो तो लोगों को हमेशा यही लगता है कि भाई आ गए हम, हमें लेक्चर सुनना है अब। लेकिन हमारा ड्यूटी बहुत टफ होता है कि हमें ये कायम रखना होता है कि वो एंटरटेन होके जाए। एक मात्र अब तो हम कॉमेडी भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे शेरो शायरी से, हमारे अंदाज से, हमारे कंपनी की तरफ जो जानकारी है वो जुटाना पड़ता है। तो काफ़ी मेहनत है। आप तो खुद ही होस्ट हो तो आपको पता होगा कि जब ऑडियंस सामने होती है तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। इट्स नॉट अ जोक टू एंटरटेन द ऑडियंस फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर विदाउट डांसिंग, विदाउट डूइंग कॉमेडी, विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन काफ़ी टफ हो जाता है, लेकिन जिंदगी में कई रंग होते हैं। अशोक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पल्लवी जी हैं, तो एक नज़र डालते हैं कि अशोक मिश्रा जी का जो अंदाज है स्टेज पर या फिर जो भी कार्यक्रम करते हैं, एक रंग देखते हैं इस खास पेशकश में। बोलते हैं बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार कर। मुंबई आते शाहरुख खान के घर गए मिलने के लिए। शाहरुख ने फोन किया, चले गए मिलने उनके बच्चों से। बच्चन साहब के यहाँ से फोन गया, भाई खली जी मैं अमिताभ बच्चन। वो एक्चुअली हुआ ये कि मेरी जो श्वेता है उनके जो बच्चे हैं वो आपके बहुत बड़े फैन है, तो जरा सा वक्त निकाले अगर मिल ले तो मैं समझूंगा पप्पू पास हो गया भैया। आए
खली बोला बू। बच्चन साहब घबरा गए, बू क्यों कर रहा है? बू बू ऑन द ग्रेट पुलिस, बू बू। तो उसको एक ट्रांसलेट करके सामने वाला बताता था, बच्चन साहब खली जी बू बू मतलब इस बार इनको टाइम नहीं है, ये शाहरुख के बच्चों से मिलके अमेरिका जा रहे हैं, अगली बार आएंगे तो मिलेंगे, है ना खली जी? बू। देखो सर, थूक थूक के बोलता है सर, ये थूक थूक के बोलता है बू, बस ज्यादा नहीं। अब यही खली वहां से निकले, रिक्शा वाले के पास चले गए। ऑटो रिक्शा में भैया जी बैठे हैं रिक्शा लेके। एक नई हर के दुलरुई खाई। खली पहुंच गया, बेंड्रो पुलोगे बेंड्रो बू बेंड्रो। अब हम तो जाने को घपा घप तैयार है, अगर ऑटो रिक्शा तैयार है इसी से पूछ लो, हम तो तैयार हैं। रिक्शा तैयार हो गया, खली रिक्शे में बैठ गए। बैठ के थोड़ी दूर गए कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने देखा शीशे में कि पीछे से लॉरी वाला फॉलो कर रहा है उसको। ट्रक का ड्राइवर ऑटो के सामने लाके ट्रक खड़ा कर दिया और ट्रक के ड्राइवर ने उतर के रिक्शा ड्राइवर को जो धुलाई किया, तेरी हाँ दिमाग खराब है तेरा। ऑटो रिक्शा वाला बोला, ट्रक वाले भाई मुझे इतना क्यों पीट रहे हो? पीटूंगा नहीं, मेरे ट्रक का माल ऑटो में लेके भाग रहा है। तो बड़ा ही बहुत ही मासूम सवाल था कि ट्रक का जो भाड़ा है, ट्रक का जो माल है, ऑटो में लेके भाग रहा है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ऐसा कौन सा मतलब लम्हा याद आ रहा है अशोक जी जहां पर आपके दर्शक बिल्कुल लोटपोट हो गए हों? नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगी इस बिल्कुल, बात के बिल्कुल। ऊपर, जो कि ये भी यूपी साइड से है, ये जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं साइड से उसमें नहीं, यूपी बीच वालों से। का बहुत हाथ है। बहुत बोलते हैं ना, दिल वालों के दिल का करार लूटने ये आए हैं यूपी बिहार लूटने। तो वैसे पूरा यूपी बिहार का प्यार है जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पे है। तो कुछ यूपी बिहार का झलक। यूपी बिहार से बीच में काटूंगा, यूपी बिहार से याद आया लालू जी। एब्सोल्युटली। पगला कहीं मैं लालू जी से बोला जब शिल्पा शेट्टी वाला गाना आया था, हो दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। ओ लालू जी से कहा, सर बोल रही है आई हूँ यूपी बिहार लूटने। लालू जी भड़क गए, पगला कहीं गए फट। शिल्पा शेट्टी पगला गई है, कहती है जो आई हूँ यूपी बिहार लूटने। अरे बिहार में लालू ने छोड़ा क्या है, ससुरी जो लूटेगी। गुड बात। मैंने लालू जी से पूछा, मैंने कहा सर इफ यू डोंट माइंड, सरकार खुद कहती है और दीवारों पे लिखा है कि हम दो हमारे दो, यानी हम खुद दो और दो बच्चे चार। सर आपके तो 9-9 10-10 हो गए सर, ऐसा क्यों? अरे पगला कहीं का, सरकार कहती है जो हम दो हमारे दो। बिल्कुल सही है, हम पे मिस्टेक हो गई गलती। जब 5 बच्चा हुआ, रबड़ी बोली जय लालू जी, फिर घपला हो गया। तो हमने कहा जो नारा बदल लो। तो बोली क्या? हमने कहा जो नारा दीवार पर लिखा हम दो हमारे दो, बदल दो। पहले था हम दो हमारे दो, हमारा नारा है हम दो हमारे दो, उसके बाद भी जो आ रहा है आने दो। बिल्कुल। तो इस तरह से। अच्छा, यूपी का होने के नाते तुमने बोला ना, मेरी वाइफ है रेखा मिश्रा, वो बेचारी बड़ी कमाल की हैं। एक दिन बोली मुझे, सुनिए नो, ए आलोक का पापा सुनिए नो। मैंने कहा हाँ बोलो क्या हुआ? सही सही बोलिएगा, मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही हो। सही बोलिए नो, कैसी लग रही? सही बोलिए, दिल से बोलिए ना, कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही हो। दिल से बोलिए कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। तुम इतनी अच्छी लग रही हो, लग रहा है तुम्हारी तरह एक और लाऊं। वाह। अच्छा सुनिए, दिमाग खराब हो रहा है। वो सामने वाला जो घर है ना, उसमें से ना एक लड़का ना रोज हमको ऐसे ऐसे मूड़ी निकाल के झांकता है, दिमाग खराब हो जाता है, रोज घूरता है। तो रोज घूरता है तो उसने तुमको ठीक से देखा कि नहीं देखा? अभी ठीक से देखा नहीं है, अभी ठीक से देखा नहीं है। सुनिए ना, पर्दा लगाइए ना, रोज देखता है। वही बोल रहा हूं, तुमको देखा उसने नहीं? तो टेंशन मत लो, ठीक से एक बार देख लेने दो। पर्दा हम नहीं, पर्दा वो लगाएगा। वाह वाह वाह। गुड ठीक है? बात। इतने में मैं चला गया नहाने। घर वाली क्रिकेट की दीवानी टीवी पे लगी है, वाह रे सचिन, अरे वाह रे सचिन। मैंने कहा सचिन का जमाना गया और रिटायर हो गए,
अच्छा लगी हुई है। मैं बाथरूम से नहा धो के निकला एकदम मस्त तैयार होके। मैंने कहा रेखा कैसा लग रहा हूँ? एक मारो विराट कोहली, मारो मारो चौका, मारो चौका, चौका चौका। मैं कैसा लग रहा हूँ? एक मिनट, ए मार मार छक्का छक्का, ए नहीं नहीं तीन तीन, हाँ 3 रन हो गया। हाँ ये 2 रन 2 रन। मैंने कहा अरे मैं कैसा लग रहा हूँ पूछ रहा हूँ। हाँ 2 रन 2 रन। मैं कैसा लग रहा हूँ? छक्का। तो इस तरह कहानियां हो जाती हैं। कॉमेडी घर से ही पैदा होती है और घर से जब कॉमेडी निकलती है तो शहर तक, गांव तक पहुंचती हाँ, घर है। से गांव का जो मोहल्ले अनुभव रहा, गांव में भी बहुत पॉपुलर है आप, किस तरह का अनुभव रहा है और कौन सा वो आइटम है जिसको लोग पसंद करना चाहती है? गांव में एक भोजपुरी शो किया था मैंने, लाफ्टर एक्सप्रेस करके। उसमें लोगों ने बड़ा पसंद किया था। मैंने 38 एपिसोड कॉमेडी किया था उसमें। मैंने उसमें एक बड़ा हाईलाइट हुआ था कि एक यूपी के भैया जी, मैं भी यूपी का हूं, मेरे ही गांव के थे, उनके घर में चोरी हो गई तो वो पहुंचे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो वहां कैसे कॉमेडी पैदा होती है, वो जाके पुलिस स्टेशन में कैसे क्या बोलते हैं, ए साहब, ए दरोगा जी। हाँ कहिए क्या हुआ? और अपने यहाँ के दरोगा जी जो लोग हैं आपको मालूम है, मुंह में पान लिए हुए, कहिए क्या हुआ? अरे कुछ बोलेंगे क्या हुआ? हे साहब, कल रात को हमारे घर में चोर घुसे, लाठी डंडा बाम्बू रिवाल्वर चाकू सब लेके घुसे, चोरी हो गई, घपा घप चोरी हो गई। हे साहब एक मिनट, चोरी हुई तो कितने बजे थे? क्या चोरी हुई तो कितने बजे थे? कितने बजे थे? ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी हुई तो 2 लाठी मेरे मुंडी पे बाजा और 2 लाठी मेरी बीबी रामावती की कमर में बाजा। और सबसे ज्यादा दुखदाई जो है वो क्या हुआ, हमारी सास आई थी, उसको तो 5 लाठी बाजा, वो भग दे वही गिर गई। आपकी यही प्रॉब्लम है, बजा बजा। अरे बजा यानी घड़ी में कितने बजे थे? घड़ी में कितने बजे थे? घड़ी में ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, घड़ी में तो खाली 1 लाठी बाजा, अब भग दे टूट के गिर गई। तो इतने मासूम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, आज जो नए लोग आते हैं इस फील्ड में अशोक जी, तो उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही टफ है, जितना आसान दिखता है होता नहीं है। तो क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो आपकी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं? भैया सच्ची बता रहा हूँ कि कॉमेडी को कहने के लिए हंसी की बात है, लेकिन हम लोगों का कहना है कि कॉमेडी इज नॉट अ जोक। यस, जोक से कॉमेडी होती है, लेकिन कॉमेडी जोक नहीं है। बहुत टफ जॉब है। जैसे किसी मिनिस्टर की तुरंत कॉपी कर लेना, किसी एक्टर की करना, किसी सिंगर की करना, ऑब्जर्व करना। कुछ ऐसे भी कॉमेडियंस आज के डेट में बड़े मकबूल, बड़े फेमस हुए, किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ और आगे भी छोटा ही रहूंगा। बड़ा बन गया और बड़ा तो भी छोटा रहूंगा। काफी ऐसे लोग हैं जो किताब से चुटकुले निकाल के और पढ़ के और जाके देश विदेश में शोज कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो मैं क्रिएटिव हूं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हर कॉमेडियन को सबसे पहले क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव होना बहुत जरूरी होना चाहिए। और आपके कहने का मतलब ये है कि अपनी मौलिकता जी बरकरार रखिएगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अशोक मिश्रा जी, पल्लवी शेट्टी जी, आप हमारे शो में आए और निश्चित रूप से आप दोनों धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि आज बहुत तनाव है और हर कोई टेंशन में है, और आपने जो हंसाने का काम किया है, तो वाकई आप दोनों को लेमन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते एक लाइन जी। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, वाह। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। रोना यानी Very good, very सिर्फ good. हंसना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और निश्चित रूप से आज की तारीख में अगर आप परेशान हैं तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मिले मौका, जहां मिले मौका, प्लीज़ आप ज़रूर मुस्कुराइए और हंसिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियां बरकरार रहे। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार। ये खली महाराज मुंबई आते शाहरुख खान के घर गए मिलने के लिए। शाहरुख ने फोन किया, चले गए मिलने उनके बच्चों से। बच्चन साहब के यहाँ से फोन गया, भाई खली जी, मैं अमिताभ बच्चन। वो एक्चुअली हुआ ये कि मेरी जो श्वेता है, उनके जो बच्चे हैं वो आपके बहुत बड़े फैन है, तो
जरा सा वक्त निकाले अगर मिल ले तो मैं समझूंगा पप्पू पास हो गया भैया। आय